खुकड़ाडीह में धूमधाम से मनाया गया सारुल पर्व। जल जंगल जमीन बचाने का लिया संकल्प। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं द छोटा नागपुर लाइव। जमशेदपुर के खुकड़ाडीह में सारुल पर्व हर्ष उल्लास और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ मनाया गया। धरती आबा बिरसा मुंडा स्वशासन व्यवस्था संस्कृति रक्षा संघ के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्राम प्रधान दामोदर सिंह की अध्यक्षता में प्राकृतिक देवता की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान जाहिर स्थान में साल के फूल और पत्तियों के साथ विधि विधान से पूजा की गई और क्षेत्र में सुख समृद्धि शांति और एकता की कामना की गई। पूजा के बाद महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जिससे पूरा माहौल उत्साहमय हो गया। सारुल पर्व के अवसर पर लोगों ने प्रकृति के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए जल जंगल जमीन की रक्षा का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि प्राकृतिक से ही जीवन संभव है और इसकी रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में समाज के कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। उन्होंने सारुल पर्व के संस्कृति और सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला। यह पर्व न केवल परंपरा को जीवित रखने का माध्यम है, बल्कि समाज में एकता और भाईचारा का संदेश भी देता है। धरती पुत्र धरती में हम लोग पूर्वजों का पारंपरिक व्यवस्था जो मुंडा स्वशासन व्यवस्था में व्यवस्थित है, उसी को बचाए रखने के लिए आज हम लोग अपना पारंपरिक विधि विधान से सारुल पूजा का आयोजन किया। हर साल इसी मौसम में हम लोग सारुल पूजा का पूजा करते हैं, क्योंकि इसी समय धरती का पेड़ पौधा कंद मूल फल फूल नया पत्ता सब धरती में पेड़ पौधा में आता है और धरती इसी समय मानवों को खुशी प्रदान करता है, क्योंकि इसी धरती का पेड़ पौधा देख करके जीव जंतु भी चहचहाने लगते हैं। तो हम लोग इसी मुहूर्त को देख करके धरती आबा को जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो पूर्वजों ने हम लोग को पारंपरिक व्यवस्था दिया है, उसको बचाए रखने के लिए सारुल हम लोग हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। आदिवासी समाज का आदिवासी समुदाय का एकजुट होता है। उसमें एक तो जो हम लोग का विधि विधान है शादी विवाह का, उसमें भी वर वधू का चयन किया जाता है। इसी शोभा में हर कोई अपना अपना मन से चयन भी कर लेते हैं और अगला रीति रिवाज यहीं से आना जाना का व्यवस्था भी होता है। के साथ जुड़े हुए रहना है हर इंसान को। यदि हम इंसान हैं तो प्रकृति के साथ जुड़े हुए रहना है। और हमारा ये एक परंपरा है, जब ब्राह्मण बना तब से ये परंपरा हमारी चलते आया है इस तरह से, क्योंकि हम जल जंगल ज़मीन का संरक्षण करते हैं और इसको हम चाहते हैं कि इसको बढ़ावा कैसे दें। हम लोग इसको हनन करने नहीं देते हैं और इसको हम लोग किस तरह से बढ़ाते हैं। हम जब सरना में पूजा करते हैं तो वहाँ का जो पेड़ पौधा है उसको हम लोग कभी किसी से कटवाते नहीं हैं और न कोई कटते हैं इसको, क्योंकि उसमें हम लोग मानते हैं कि साक्षात हमारी देवता वहाँ पर वास किए हुए हैं, क्योंकि हम पेड़ पौधा को ही देवता मानते हैं। और ये जो आप इस तरह से भीड़ देख रहे हैं, देखिएगा महिला और पुरुष सब मिलके हम लोग सब परिवार त्यौहार मनाते हैं। केवल सारुल ही नहीं, कोई भी त्यौहार हम लोग मनाते हैं, कर्मा हो चाहे जो भी हो, तो हम लोग इस तरह से बाल बच्चे ले करके अपना फैमिली ग्रुप में ही मनाते हैं। इसका कारण बहुत बड़ा इसमें साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक कारण है। इसमें वैज्ञानिक कारण इसीलिए है कि हमने प्रकृति के साथ मिल करके चलना है और धरती जिस तरह से घूमता है उसी आकृति में हम घूमते हैं। पृथ्वी जो रनिंग करता है उसी आकृति में हम लोग भी घूमते हैं। और आदमी जो है देखिएगा आज के युग में सवेरे सवेरे जो उठता है, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, सवेरे सवेरे उठता है तो क्या करता है, मॉर्निंग वॉक करता है कि नहीं करता है, जॉगिंग करता है, तो पूरा दौड़ता है, रेलिंग में दौड़ता है, स्पेशल समय निकल। बाबोंगा के माध्यम से ये संसार के जीवों को यही संदेश देता हूँ कि हमारे पूर्वज ने बाबोंगा करके
हर परिवार को अपना सुख और शांति में रहा करता था। लेकिन आज देखा जा रहा है हम लोग बाबोंगा करते हैं, लेकिन बाबोंगा करने के बाद भी हमारे घर में आज कहीं सुख नहीं है और वो शांति में जी रहा है। जैसे किसी घर में अस्वस्थ है, मतलब बीमारी है, किसी के पास पैसा नहीं है और किसी के पास ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों के पास वो पैसा भी था, ज्ञान भी था और सच था। इसका मतलब क्या है, इनमें कमी हमारा क्या है? हम जरूर बाबोंगा मानते हैं, लेकिन बाबोंगा का पूरा हम लोग विधि विधान को हम लोग को पता नहीं है, बहुत सारे को इसलिए होता है। जैसे ना कद बड़ा है ना पद बड़ा है, संसार में सबसे महान या बड़ा प्रकृति है। और ये बाबोंगा मतलब फूलों का जो हम लोग पूजा करते हैं, साल फूल का हम लोग जो पूजा करता है, ये भी प्रकृति के छोटा सा अंश है। और प्रकृति जैसे सत्य है और बाबोंगा जैसा सत्य है, हमारा शरीर को जिस दिन हम सत्य बनाएंगे तो इस धरती में हमारा हर घर में मतलब शस्त्र भी होंगे और पैसा भी होंगे और ज्ञान भी होंगे। तो ज्ञान की कमी के चलते हमारा आज ये परिस्थिति है और हम लोग का पूरा प्रयास है कि ज्ञान के माध्यम से हम लोग हर परिवार में सुख और शांति लाएंगे और पूरा संसार का मंगल कामना हम लोग यही करते हैं। चैनल के माध्यम से बहा का हार्दिक पूरे झारखंड वासियों को और विशेषकर मुंडा समुदाय और भूमि समुदाय के लोगों को हार्दिक शुभकामना देते हुए उन्हें बधाई देता हूं कि 2026 वर्ष आपका मंगलमय और आशीषमय बने रहे। तो सर्वप्रथम तो हम लोग जिस जनजाति समाज से आते हैं, तो हमारा जनजाति समाज में अर्थात आदिवासी समाज में हमारा कोई आकृति स्वरूप ईश्वर का कोई प्रतीक नहीं है। तो हमारा मानना है कि जब पुरखों के द्वारा से बहा मिलन समारोह या बहा पर्व या सरहुल का जो कथा है वो सिंहबोंगा से जुड़ा हुआ है। जब सिंहबोंगा इस धरती को बनाया तो पिलचू हड़म और पिलचू बुड़ी करके दो इंसान को बनाया और उनके द्वारा से उनके बीच में एक रोशनी हुआ करता था, लाइट हुआ करता था, ज्योति हुआ करता था। और जब चांद और सूरज भी नहीं था तो उस ज्योति के आधार पर वो लोग दिनचर्या काम करते थे, मगर उनके जीवन में संतान नहीं थी क्योंकि उनको शारीरिक रूप से नहीं आत्मिक रूप से उनको सृजा था। परंतु सिंहबोंगा को लगा कि इन दोनों के अकेले रहने से ये संसार नहीं बनेगा, इसीलिए हमारे समाज में हड़िया का प्रचलन है और जिसमें कई तरह के औषधियों को बना करके उनका रानू बनाया जाता है। फिर उसका विधि विधान के द्वारा से फिर उसी तरह से नशा होता है और नशा तो ये लोग को शर्म आता है। तो इस कंडीशन से उन्होंने उस ज्योति को, उस लाइट को, उस रोशनी को लोग दबा देते हैं और दबा देते हैं, तब उसके कारण से उनका मिलन होता है। जो कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि आज नौजवान और नवयुवती इसी दिन से एक दूसरे को पसंद करते हैं और अपनी बसाते हैं। तो सेम आज से